Dear 12th class students, hope that you are all well. आपको पता है कि हमारा जो टॉपिक है वो है अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर, और आज हमें यहाँ पे मैं टिक डालता हूँ, यहाँ से पढ़ना है। तो द इम्प्रूवमेंट्स नॉट विद स्टैंडिंग एवरी वन इन चाइना हैज़ नॉट बीन बेनिफिटेड। ये जो इम्प्रूवमेंट्स है कि चाइना में हर किसी को बेनिफिट नहीं मिला है इस इकोनॉमिक पॉलिसी से जो उन्होंने सोवियत यूनियन मॉडल पे इकॉनमी चलाई और फ्री मार्केट इकॉनमी और ओपन डोर पॉलिसी जो उन्होंने की है। अनएम्प्लॉयमेंट लॉस हैज़ टचड फिगर्स ऑफ ओवर 100 मिलियन। जो अनएम्प्लॉयमेंट बेरोज़गारी है चाइना में वो तकरीबन 1 मिलियन तक पहुंच गई है, और 100 मिलियन तक पहुंच गई। 1 मिलियन इक्वल होता है 10 लाख का। लाइकवाइज कंडीशंस ऑफ वर्क एंड फीमेल एम्प्लॉयमेंट और डिग्रेडेशन in a bad shape as in the traditional European societies। ये जो कंडीशंस है वर्कर्स की, खासकर फीमेल्स की, वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। इसके बारे में हमने कल भी बात की थी, जैसे यूरोपियन ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ होती थी। फर्दर करप्शन एंड एनवायरमेंट डिग्रेडेशन है इंक्रीज। इसके अलावा जो करप्शन है, रिश्वतखोरी है और माहौल की जो खराबी है, उसकी क्वालिटी को ख़राब करना, वो भी ज़्यादा बढ़ गई है। सिमिलरली द गैप बिटवीन रूरल एंड अर्बन एरियाज एंड कोस्टल एंड इनलैंड प्रोविंस हैज़ इंक्रीज। इसी तरह से ये जो गैप है रिच एंड पुअर के दरमियान वो ज़्यादा बढ़ गई है। अमीर दिन ब दिन अमीर बनता जा रहा है और गरीब हर रोज़ और ज़्यादा गरीब बन रहा है। तो दिस डज़ नॉट मीन दैट चाइना हैज़ नॉट ग्रोन। इसका मतलब ये नहीं कि चाइना ने तरक्की नहीं की है। इनफैक्ट इट हैज़ बिकम ए पावरफुल इकोनॉमिक फोर्स। हकीकत यह है कि चाइना एक बहुत बड़ा पावरफुल इकोनॉमिक फोर्स बना है, आमदनी के लिहाज से, तरक्की के लिहाज से। जो इनकी टोटल मुल्क की आमदनी है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। द इंटीग्रेशन एंड इंडिपेंडेंस ऑफ चाइनीज इकोनॉमी हैज़ हेल्प्ड इट टू यील्ड कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस ऑन इट्स ट्रेड पार्टनर। जो चाइना की इंडिपेंडेंस है मार्केट में, और इसमें मतलब ये जो इनके कारोबार में बहुत ज़्यादा उन्होंने मतलब मेहनत की है टेक्नोलॉजी के लिहाज से। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को इन्होंने मतलब अपने मुल्क के लिए इस्तेमाल किया, दूसरे कंट्री से उन्होंने इंपोर्ट ज़्यादा नहीं किया, तो उससे उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल गया है। तो इसका एक इम्पैक्ट पड़ा है उनके ट्रेड पार्टनर्स पर। जो दूसरे ट्रेड पार्टनर्स हैं जो तिजारत का इंटरनेशनल लेवल पर, उस पर एक मतलब इनका एक इम्प्रेशन पड़ गया, एक दबाव बन गया, उन पर एक इफेक्ट पड़ गया। ड्यू टू दिस, इसकी वजह से इट इज़ आउटस्टैंडिंग कॉन्फ्लिक्ट्स विद द यूएस, एशियन, जापान, रशिया एक्सेट्रा हैव बीन टेम्पर्ड। तो इस वजह से जो आउटस्टैंडिंग कॉन्फ्लिक्ट्स है, जो उनके कुछ तजादात है, कुछ नाराज़गियाँ हैं यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका के साथ, एशियन के साथ, जापान कंट्री के साथ, रशिया के साथ, वो भी मतलब क्या वो भी टेम्पर्ड हो गए हैं। तो इनके ताल्लुकात कुछ ठीक नहीं रहे हैं इन मुल्कों के साथ। इट इवन होप्स टू रिसॉल्व इट्स डिफरेंसेस विद इट्स रीजन रिनीगेड प्रोविंसेस ताइवान। और ये इसकी उम्मीद भी करता है कि जो इसके साथ ताइवान एक प्रोविंस है, उनके साथ उसको कुछ डिफरेंस है, कुछ क्लैशेस है, उनको भी ये सॉल्व करना चाहता है। मोर ओवर स्केप्टिसिज्म ओवर चाइनाज राइज हैव बीन मार्जिनलाइज्ड आफ्टर इट्स वाइटल रोल इन stabilizing Asian economies after the 1997 economic crisis। जो चाइना पर एक स्केप्टिसिज्म था कि इनकी इकॉनमी ज़्यादा नहीं है, ये भी अब ख़त्म हो रहा है कि इन्होंने जब एशियन इकॉनमीज़ को स्टेबलाइज किया 1997 आफ्टर इट्स वाइटल रोल इन स्टेबलाइजिंग एशियन इकॉनमीज आफ्टर द 1997 इकॉनमी। जब 1997 इकॉनमी क्राइसिस हुआ था एशियन में, तो चाइना ने इसमें एक अहम रोल उसको ठीक किया। तो अब दुनिया में ये बात बैठ रही है, मतलब ये जो वर्ल्ड लीडर्स है उनमें, कि चाइना इकोनॉमिकली पावरफुल दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। इट इज़ इन्वेस्टमेंट्स एंड एड इन लैटिन अमेरिका एंड African states have helped it to project itself as a major global player for the developing status। जो चाइना ने इन्वेस्टमेंट की है, बहुत सारे पैसे लगाए हैं कारोबार में, इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्रीज में या दूसरे सेक्टर्स में, और जिसने एड दिया लेटिन अमेरिका को। लेटिन मतलब एक लातीनी मुल्क, बहुत गरीब मुल्क है, और अमेरिकन और अफ्रीकन स्टेट्स, अमेरिका ये जो मतलब कॉन्टिनेंट्स है, लेटिन अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, वहाँ पे कुछ और गरीब ममालिक है, उन्होंने उन स्टेट्स को, उन कंट्रीज़ को चाइना ने एड दिया, मुआवजा दिया, उनको मदद की पैसों के लिहाज से, दूसरी फैसिलिटी के लिहाज से। एंड एशियन और अफ्रीकन स्टेट, जो अफ्रीका के गरीब कंट्रीज़ है, खासकर अफ्रीका
उनको मदद की है। जो कंटिनेंट अफ्रीका, वहाँ पर बहुत सारे मुल्क हैं जो गरीब है, तो उनको चाइना ने बहुत वहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी की और पैसा भी दिया है, फैसिलिटी भी दी है। तो इससे ये अच्छी तरह से दुनिया में साबित हो गया कि चाइना बहुत तेज़ी से एक ग्लोबल प्लेयर बन गया और वो एक ताकतवर मुल्क बनता जा रहा है डेवलपिंग स्टेट्स में। जो स्टेट्स डेवलप हो रही है, जिनमें तरक्की आ रही है, जो तरक्की याफ्ता बन रही है, लेकिन अभी उन्होंने तरक्की की जो लेवल है वो कम्प्लीटली हासिल नहीं की है, उनमें चाइना बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। और मैं ये बात बैठ गया कि चाइना मतलब एक ताकतवर मुल्क बनता जा रहा है। थैंक यू।